क्या हो अगर हम कहें कि आध्यात्मिकता और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम इसी आइडिया को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चेतना, ऊर्जा और खुद को बदलने की प्रक्रिया को विज्ञान के नज़र से भी देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि सदियों पुराना ज्ञान और आज की साइंस एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। ये एक पुरानी आध्यात्मिक सीख है। सदियों से इन शब्दों ने लोगों को रास्ता दिखाया है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बस थोड़ा रुकिए, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। इन पुराने शब्दों को आज की भाषा में समझते हैं। माया क्या है? आज की भाषा में कहें तो कॉग्निटिव इल्यूजन्स, यानी हमारे मन के भ्रम। खामी क्या है? साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शंस, यानी हमारे सोचने के तरीके में गड़बड़ी। और सतोप्रधान, इसका मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्टेट, यानी ऊर्जा की सबसे ऊंची अवस्था। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, चेतना। आखिर ये है क्या? ये आती कहां से है? ये वो सवाल हैं जिनसे वैज्ञानिक सालों से जूझ रहे हैं। जरा सोचिए, ये जो मैं की फीलिंग है, ये असल में है कहां? क्या ये दिमाग की नसों में है या कुछ और ही है? अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे। आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग चेतना पैदा नहीं करता, बल्कि ये एक रिसीवर की तरह काम करता है, एक एंटेना की तरह जो चेतना के एक बड़े फील्ड से सिग्नल पकड़ता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी जगहों पर हुई रिसर्च, नियर डेथ एक्सपीरियंस पर हुई स्टडीज और ऐसे मामले जहां ब्रेन एक्टिविटी जीरो होने पर भी यादें बनी रहती हैं, ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। और कमाल की बात देखिए, ये बात हजारों साल पुराने ज्ञान से कितनी मिलती जुलती है, जिसमें कहा गया है संस्कार आत्मा में हैं, शरीर में नहीं। आज विज्ञान भी कह रहा है कि हमारी आदतें, हमारी यादें, हमारी कंडीशनिंग, ये सब दिमाग की हार्ड डिस्क में नहीं, बल्कि चेतना के एक बड़े फील्ड में स्टोर हैं। एक तरह का अदृश्य क्लाउड स्टोरेज जो शरीर से अलग है। अब एक और मजेदार बात, आत्मा सबसे तेज रॉकेट है। सुनने में ये एक कविता जैसी लगती है ना? पर इसके पीछे भी एक बहुत गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। क्वांटम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें दो कण ऐसे जुड़ जाते हैं कि चाहे वो कितनी भी दूर हो, एक पर असर होते ही दूसरे पर भी तुरंत असर होता है। मतलब इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करती है। ठीक इसी तरह हमारे विचार काम करते हैं, पलक झपकते ही, बिना किसी देरी के। तो जब कहा जाता है आत्मा सबसे तेज रॉकेट है, तो ये असल में इस क्वांटम सच्चाई को बताने का एक खूबसूरत तरीका है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि चेतना क्या है, पर ऐसी कौन सी चीज है जो इस साफ सुथरी चेतना पर धुंध डाल देती है? यहीं पर एंट्री होती है माया की। चलिए समझते हैं कि हमारा मन कैसे भ्रम का जाल बुनता है। सीधी और सरल भाषा में कहें तो माया कुछ और नहीं, बल्कि हमारे कॉग्निटिव बायसेस हैं। ये हमारे सोचने के वो शॉर्टकट्स हैं, वो गलतियां हैं जो हमें असलियत से भटका देती हैं। ये वो मानसिक फिल्टर हैं जो दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए को बिगाड़ देते हैं। जैसे कि कन्फर्मेशन बायस, ये हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जिन पर हम पहले से यकीन करते हैं। या फिर नेगेटिविटी बायस, जिसकी वजह से हमारा ध्यान हमेशा बुरी बातों पर ही जाता है। ये सब माया के ही तो अलग अलग रूप हैं जो हमसे अनजाने में गलतियां करवाते हैं। इसीलिए तो पुराने ग्रंथों में बार बार ये सलाह दी जाती है कि हृदय की हार नहीं खानी है। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी चीज को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मतलब जब किसी को बार बार नाकामी मिलती है, तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि वो पावरलेस है। हृदय की हार, इसी मानसिक स्थिति का कितना सटीक वर्णन है ना? तो इस माया और इस सीखी हुई लाचारी के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका एक तरीका है मनमना भव का अभ्यास। सीधे सीधे कहें तो अपने मन का फोकस बदलना, जानबूझकर अपने ध्यान को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ ले जाना। और यकीन मानिए ये काम करता है। जो लोग ध्यान करते हैं, उनके एमआरआई स्कैन से पता चलता है कि उनके दिमाग में सचमुच फिजिकल बदलाव आते हैं। दिमाग का जो हिस्सा डर कंट्रोल करता है वो सिकुड़ जाता है, जो हिस्सा समझदारी से जुड़ा है वो बढ़ जाता है, और जो हिस्सा मैं यानी ईगो से जुड़ा है वो शांत हो जाता है। ये दिखाता है कि हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं।
अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल हिस्से पर, राजयोग। इससे अपनी अंदरूनी हालत को बदलने की एक टेक्नोलॉजी समझिए, या साइंस की भाषा में कहें तो अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को हैक करने का तरीका। डॉक्टर डेविड हॉकिंस की रिसर्च के मुताबिक हर इमोशन की अपनी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे नापा जा सकता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, डर और गुस्से जैसी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी कितनी कम है और वहीं शांति और प्रेम की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। तो जब पुराने ग्रंथों में सतो प्रधान बनने की बात होती है तो वो असल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपनी चेतना को 700 हर्ट्ज से भी ऊपर की हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में ले जाऊं। देखिए कितना सीधा कनेक्शन है आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच। इसी तरह विकर्म या पाप को भी हम एनर्जी के नजरिए से समझ सकते हैं। ये कोई सही गलत का जजमेंट नहीं है, ये बस हमारी चेतना के एनर्जी फील्ड में एक डिस्टॉर्शन है, एक लो फ्रीक्वेंसी पैटर्न है जो हमारे अंदर की शांति को भंग करता है। तो राजयोग क्या हुआ? ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी है अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलने की और अपनी एनर्जी को डिटॉक्स करने की। ये एक प्रोसेस है जिससे हम जानबूझकर अपनी चेतना को लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं और इन एनर्जी डिस्टॉर्शंस को साफ करते हैं। तो आखिर में जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? हमें मिलता है सेल्फ मास्टरी का एक पूरा साइंस। याद रखिए, राजयोग सिर्फ कोई विश्वास करने की चीज नहीं है, ये तो एक पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें अटेंशन साइंस है, इमोशनल रेगुलेशन है, बिहेवियर को बदलने की तकनीक है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का तरीका है और पुरानी कंडीशनिंग को हटाने का विज्ञान है। ये खुद पर मास्टरी हासिल करने का एक पूरा साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर हमारा मन एक प्रोग्राम की तरह है जिसे बचपन से कंडीशन किया गया है, तो आज हम इसमें कौन सा नया कोड लिखने वाले हैं? चॉइस पूरी तरह से हमारी है।